हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स द कंपनी कैन यूज टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल बाय द इश्यू ऑफ शेयर थ्रू द फॉलोइंग मेथड। यानी कंपनी इन दिए हुए मेथड्स में कोई भी एक मेथड को यूज कर सकती है फॉर द इश्यू ऑफ शेयर। सबसे पहले होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैन बी इशूड एंड अलॉटेड टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेटली टू रेज कैपिटल, नॉट टू द पब्लिक। इसका मतलब हुआ कि कंपनी एक ऐसा ग्रुप है जिसको शेयर देने में कंपनी इंटरेस्टेड है, तो प्राइवेटली कंपनी उसी ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को शेयर्स इशू करेगी और अलॉट करेगी, रादर देन इशू शेयर्स टू द पब्लिक। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अगर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स की बात करें, शेयर्स कैन बी इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. It can be made by a public company after complying the prescribed legal compliances like minimum subscription that should be received before the allotment of shares. Only listed company can raise capital from the public by the issue of shares or securities. इसका मतलब हो गया company can raise funds to the public after complying the prescribed legal compliances. जैसे कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंप्लायंस है उसको कंप्लाइंग करना पड़ेगा। यानी अगर कंपनी किसी भी कंडीशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम फेस करती है तो कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स, बट आफ्टर fulfilling the minimum subscription shares compliance, company can allot shares to the applicants. तो इसे होता है, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कंपनी कैन इशू शेयर्स फॉर कैश एज वेल एज कंपनी कैन इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश का मतलब है कंपनी कैन इशू शेयर्स बाय कैश एंड इन एक्सचेंज कंपनी कैन रिसीव मनी वाया चेक और वाया बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द शेयर्स। यानी कंपनी शेयर इशू कर सकती है कैश के लिए और बदले में कंपनी पैसा रिसीव करेगी, या तो चेक के थ्रू पैसा रिसीव करेगी या फिर दूसरा बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके थ्रू कंपनी को पैसा मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ इशू क्या हो सकती है। एक कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है। देयर आर टू टर्म्स, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। एट पार का मतलब होता है व्हेन शेयर्स आर इशूड at the face value or nominal value of a share is termed as issue shares issued at par। यानी जब शेयर्स को उन शेयर्स की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर ही इशू किया जाए तो उसे हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट पार। फॉर एग्जांपल, an equity share of ₹10 issued at ₹10 is called shares issued at par। इसका मतलब हुआ एक शेयर जिसकी वैल्यू, इसकी नॉमिनल वैल्यू ₹10 है और कंपनी ₹10 पर ही शेयर्स को इशू कर देती है, तो हम उसको बोलेंगे शेयर्स इशूड एट पार। बच्चों देयर आर टू मेथड्स, एक है लमसम मेथड और एक है इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड का मतलब होता है कि कंपनी अपने एप्लीकेंट से, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे सारा पैसा एक ही बार में ले लेगी। और इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, कंपनी शेयर्स जो पैसा है अपने शेयर होल्डर से वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू कलेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लमसम मेथड की। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन June 1st 2025 20,000 equity shares of ₹10 each at par payable along with application। यानी बीस आर शेयर्स हैं, एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है ₹10 है और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कंपनी इशू कर रही है शेयर्स को पार पर, और एक कंडीशन लेके पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, यानी कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव कर रही है। तो जहां इस तरह की लैंग्वेज लिखी होगी तो बच्चों हम समझ जाएंगे लमसम मेथड है। लमसम मेथड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड इन फुल for all these shares by June 30th 2025 and shares were allotted on July 15 2025, right? Past necessary journal entry in the books of company। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री, जब कंपनी पैसा रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 20,000 शेयर्स हैं और हमारे पास 10 रुपीज एक शेयर की वैल्यू है, तो कंपनी को हम पैसा मिल जाएगा 20,000 इंटू 10 किया जाएगा 2 लाख, और इसी अमाउंट को हम लिख देंगे बैंक के कॉलम में
और इसी अमाउंट को दे देंगे क्रेडिट साइड में। राइट। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसफर एंट्री की। दूसरी एंट्री जो ये पैसा जो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा उसकी एंट्री बात करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसको फिल करने का क्या रूल है बेटा, जो क्रेडिट है जितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जितना क्रेडिट वैल्यू है उतना ही हम उसको डेबिट में लिखेंगे सबसे पहले, यानी 2 लाख जो क्रेडिट है उसको हम पहले डेबिट में लिखेंगे और साथ साथ इस एंट्री को हम क्रेडिट साइड में भी कर देते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख। सो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। जैसा कि आप देख सकते हैं सारा पैसा कंपनी ने एक ही बार में रिसीव कर लिया है, तो उस केस में हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और बाद में उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो पहली और दूसरी एंट्री का जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जितना पैसा कंपनी को रिसीव हो रहा है उसको हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे, यानी 20,000 इंटू 10 रुपीज, 2 लाख हमने डेबिट में लिखा। ऐसे ही हमने टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, इसको हमने लाइबिलिटी हमारी जनरेट हुई है तो इसको हमने क्रेडिट में लिख दिया 2 लाख सेम अमाउंट, और जितना हमने क्रेडिट किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को उतना ही हम डेबिट करेंगे। सबसे पहले 2 लाख से डेबिट किया, और जो ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल इसका रूल होता है जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, यानी हमारे केस में कितनी एप्लीकेशन है 20,000 एप्लीकेशन हैं, 20,000 इंटू हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं 2 लाख। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैक्स लिमिटेड invited application on 2nd March 2025 for 5 lakh equity shares of rupees 10 each at par, amount being payable along with application. So amount being payable along with application. तो यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ रिसीव कर रही है, तो उस केस में हम समझेंगे ये दिस इज आवर लमसम मेथड। और देखते हैं आगे, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड in full for all these shares by 31st March 2025 and shares were allotted on 15th April 2025 pass necessary journal entry in the books of the company। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्योंकि लमसम मेथड है तो हम सिर्फ 2 ही एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट, तो हम लिख देते हैं वैल्यू 5 लाख इंटू 10, तो ये रहता है बच्चों 50 लाख। ऐसे ही क्रेडिट में वैल्यू लिखेंगे हम 50 लाख, और नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। जब हम इसी दूसरी एंट्री पास करते हैं, यानी ये जो पैसा कंपनी को रिसीव हो रहा है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितना हमने क्रेडिट किया हुआ है सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का उसको हम डेबिट में लिखेंगे 50 लाख से, और इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे 50 लाख से। वैसी नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हैं बहुत सेम ही क्वेश्चन है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वही ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है लम्पसम मेथड का सेक्शन, कैसे हमने एंट्री पास करनी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे बच्चों इंस्टॉलमेंट मेथड की। इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है कंपनी बजाय कि कंपनी एक साथ सारा पैसा अपने शेयर होल्डर से रिसीव करे, कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करती है, और इंस्टॉलमेंट के नाम है सबसे पहले एप्लीकेशन रहेगी, फिर अलॉटमेंट है, फिर फर्स्ट कॉल है, उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल। कभी कभी सेकंड और फाइनल कॉल भी अलग अलग हो सकती है, या कभी कभी फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल एक हो सकती है, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही वेरी करेगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो अलग अलग है, बट फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल एक कॉल हो सकती है पूरी कंबाइंड कॉल, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेकंड कॉल भी अलग है और फाइनल कॉल भी अलग है, तो उस केस में हमारी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी 5
और अगर ये फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कलेक्टिवली एक ही जगह पर है तो हमारी इससे इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी 3। सो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। AVN Limited invited application for 10,000 equity shares of rupees 10 each at par, amount being payable as rupees 3 on application, rupees 4 on allotment, rupees एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 रुपीज कंपनी ने एप्लीकेशन में डिमांड किया हुआ है, 4 रुपीज अलॉटमेंट में किया है और जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, यानी अब देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट और फाइनल कॉल को इकट्ठा ही कंपनी ने डिमांड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालें। एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है कितना 10 है, 10 में से अगर मैं एप्लीकेशन की वैल्यू माइनस करूँ 3 और साथ साथ में माइनस करूँ अलॉटमेंट की वैल्यू 4, तो कितना बच्चों बैलेंस बच जाएगा 3। इसका मतलब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू हो जाएगी ₹3 पर शेयर। The issue was fully subscribed and amount was duly received. Pass necessary journal entries in the books of company. चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ एवियन लिमिटेड सबसे पहले एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इस पर 10,000 को नंबर ऑफ शेयर्स को एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमारी एप्लीकेशन वैल्यू है वो ₹3 पर शेयर है, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 3, ये हो जाता है 30,000 और सेम अमाउंट हम क्रेडिट में भी लिख देंगे 30,000। अब दूसरी एंट्री देखते हैं हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बच्चों जितना हमने क्रेडिट लिखा हुआ है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को, पहले हम उसको डेबिट में लिखेंगे, ट्रांसफर करेंगे और साथ साथ हम इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 30,000। चलिए देखते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट है कंपनी कैन डिमांड नाउ अलॉटमेंट, तो उसकी अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री के पास होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसको वैल्यू को हम कैसे फिल करेंगे, यानी 10,000 हमारे शेयर्स हैं और अलॉटमेंट की वैल्यू है ₹4 पर शेयर, तो हम 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 और जितना डेबिट हम लिख रहे हैं उतना ही हम क्रेडिट में वैल्यू लिखेंगे 40,000। दिस इज एंड नरेशन हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। अब कंपनी इस पैसे को रिसीव करेगी, तो रिसीव करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 40,000 और क्रेडिट में हम लिख देंगे सेम अमाउंट 40,000। अब कंपनी डिमांड करेगी फर्स्ट कॉल के लिए, तो एंट्री जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 30,000 और सेम ही अमाउंट हम क्रेडिट में भी लिख देंगे 30,000। और अब कंपनी इस पैसे को रिसीव करेगी तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और नरेशन रहेगा कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू को, यह जाएगा 30,000 और क्रेडिट में भी हम 30,000 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।